हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप क्या करें, किस तरीके से आप कार्रवाई करें कि आपकी चोरी हुई गाड़ी जो मिल जाए या उसका जो बीमा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम है वो आपको प्राप्त हो जाए। क्या कार्रवाई आप शुरुआत में करें, इस वीडियो में मैं आपको इसी बात की जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। बात करता हूँ कि गाड़ी, मान लीजिए अगर आपके घर के पास में अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या कोई भी किस तरीके से गाड़ी हो, और वो खड़ी हुई है घर के पास या जहाँ कहीं भी अगर आप गए वहाँ खड़ी कर दी आपने, और वो गाड़ी वहाँ पर चोरी हो जाए, मौके पर आप जब लौट के आए तो गाड़ी वहाँ पर मौके पर ना हो, फिर आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके घर के पास में अगर कहीं गाड़ी चोरी हुई है तो आपके घर जहाँ जिस थाने के क्षेत्र अधिकार के अनुसार लगता है उस क्षेत्र के बाद जो थाना होता है वहाँ आप जाएंगे और वहाँ आप इंतला करेंगे, जानकारी देंगे कि साहब मेरी गाड़ी की एक गाड़ी का नंबर मेरी था, मेरे नाम से रजिस्टर्ड थी, इंश्योरेंस था उसका ये, और मैंने यहाँ खड़ी करी थी। क्या टाइम पे आपने खड़ी करी थी गाड़ी, वो समय आप बताएंगे पुलिस को, और पूरी एफआईआर आप दर्ज कराएंगे किस तरीके से आपने खड़ी करी थी, कहाँ गए थे, किस काम के लिए आए थे और कहाँ पर खड़ी करी थी, क्या मॉडल था गाड़ी का, कौन सी कंपनी की थी। ये सब बताने के बाद में जहाँ खड़ी होती है, मतलब घर के पास है तो वो क्षेत्र अधिकार जो थाना लगता है वहाँ, या कहीं और भी और आपने खड़ी करी है उस क्षेत्र अधिकार के अनुसार जो थाना लगता है, आप वहाँ पर ये शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये मैं से यूपी की अगर बात करूँ, इस समय अगर मान लीजिए इस समय यूपी में अगर कहीं गाड़ी चोरी होती है तो आपको सबसे बढ़िया 112 डायल है, वो आप 112 नंबर पर डायल करके अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन भी बुक करा जा सकते हैं, लिखा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है कि आपकी जैसी गाड़ी चोरी हो तो आप सबसे पहले 112 नंबर डायल करके वहाँ ऑनलाइन में शिकायत कर सकते हैं, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी और अभी भी तुरंत चोरी हुई है। आप अपना जो नंबर है गाड़ी का वो बता सकते हैं, मॉडल नंबर और गाड़ी का नंबर, तो हो सकता है मौके पे आपकी गाड़ी अगर चोर कहीं ले जा रहा हो तो वो चेकिंग के दौरान पकड़ जाए। ये सबसे अच्छा जो फायदा है यूपी में है, 112 डायल पे आप नंबर कर सकते हैं, 112 डायल। और वैसे अगर नहीं है ये सुविधा कहीं किसी राज्य में तो आप फिर थाने आकर के वहाँ अपनी तहरीर दीजिए और रिपोर्ट दर्ज कराइए कि मेरी गाड़ी चुर गई है, तो उसके आधार पर आपकी कार्रवाई होगी। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी नहीं मिलती है, किस तरीके से नहीं मिली, और पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपकी गाड़ी चोरी होगी तो आपको जो गाड़ी आपकी जिस इंश्योरेंस कंपनी से बीमित है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आपका बीमा है उस गाड़ी का, उसको 24 घंटे के अंदर लिखित में एक रिसीविंग लेनी होगी। आप लिखित शिकायत करेंगे कि मेरी ये गाड़ी नंबर की गाड़ी का और आपकी कंपनी से बीमित थी, जो इंश्योरेंस आपकी कंपनी से था और उस समय बीमित है, प्रभावी है, उसका वैध जो बीमा है वो वैध है, प्रभावी है इस समय मौके पे, और मेरी गाड़ी चुर चुकी है और मैं आपको इंतला दे रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इंतला बीमा कंपनी को देनी होती है। तो आप वो 24 घंटे के अंदर इंतला देने के बाद में लिखित में और वहाँ से रिसीविंग ले सकते हैं। रिसीविंग जरूर लीजिएगा दोस्तों, अगर बीमा कंपनी को आप इतला दें कि गाड़ी चोरी हो गई। कभी कभी होता क्या है, बीमा कंपनी जब रिसीविंग नहीं होती है तो वो बीमा देने से, क्लेम देने से इनकार करती है, फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप जो है लिखित ले लीजिए रिसीविंग शिकायत की कि हमने बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर बता दिया था। ये तो प्रोसेस ये हो गया कि गाड़ी नहीं मिलती है तो उसमें होता क्या, बीमा कंपनी का बता देता हूँ। बीमा कंपनी में मतलब गाड़ी नहीं मिली आपकी, तो फिर आपको जो एफआईआर आपने लिखाई है अपनी गाड़ी की, जो आपकी गाड़ी चोरी है वो आपने एफआईआर लिखाई, तो उसमें दरोगा से या जो आपका एसआई विवेचना अधिकारी उससे आप कहेंगे साहब एफआईआर लगा दीजिए, क्योंकि गाड़ी तो मिलनी नहीं है या नहीं मिली, तो हम इस मुकदमे को अगर लड़ाना चाहते हैं आप एफआईआर लगाइए। तो एफआईआर की हम कॉपी लेकर के फिर हम थाने जाएं और थाने जाकर के हम साहब बीमा कंपनी को भी एफआईआर की कॉपी दें और थाने में भी रिसीविंग लेके कि मुकदमा हमारा खत्म हो चुका है और हमें जो क्लेम हमारी गाड़ी से इंश्योर्ड वैल्यू थी वो हमें दी जाए। इस तरीके से आप एफआईआर लगाएंगे, एफआईआर कोर्ट जाएगी, वकील के थ्रू आप वहाँ पर अपनी एफआईआर स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि साहब मजिस्ट्रेट जज के सामने कि हम सर मुकदमा लड़ना नहीं चाहते, हमारी गाड़ी चुर चुकी थी, हम आगे मुकदमा लड़ना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं मुकदमा और हमारा जो एफआईआर स्वीकार की जाए। वो एफआईआर एक्सेप्ट हो गया, वो आर्डर हो जाता है, आदेश हो जाता है। उस जो आर्डर होता है एफआईआर एक्सेप्ट का, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो वहाँ से कोर्ट से लेकर के आपको बीमा कंपनी में देनी होती है, और बीमा कंपनी इस पर अपने इंश्योरेंस के हिसाब से अपना प्रोसेस करती है और वो क्लेम प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बीमा कंपनी आनाकानी करती है पैसा देने में कि हम साहब नहीं देंगे, कोई भी कमियां निकाल दी कि लेट दी आपने खबर, या कोई भी कंपनी अगर निकाल दी थी, तो इसके लिए आपको जिला उपभोक्ता फोरम होती है, कंज्यूमर फोरम हर जिले में होती है, ये उपभोक्ता फोरम बना गई है, आप यहाँ पर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर लीगल प्रोसेस के तहत आप एफआईआर की जो फोटो स्टेट है, बीमा इंश्योरेंस कंपनी और अपने पेपर सब लगा करके वकील के थ्रू आप कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दायर कर सकते हैं बीमा कंपनी के खिलाफ, क्योंकि वो आपको बीमा देने से इनकार कर रही है, क्योंकि आप जो शर्तें हैं वो आपने पूर्ण की हैं उसके बाद में भी। तो होता क्या है, फिर उसमें बीमा कंपनी आपकी सुनवाई करती है और कोर्ट उसको निश्चित ही आपको क्लेम दिलाने में सहायता करती है। और मान लीजिए अगर गाड़ी चोरने के बाद में कभी कभी होता क्या, बरामद हो जाती है, मिल जाती है, थाने आ जाती है, तो आप जाएंगे कि तुम्हें थाने आ गई तो मैं थाने से ले आऊँ, ऐसे गाड़ी नहीं मिलती है थाने से, उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन बस कानून के तौर पे
वो गाड़ी वहाँ पर मिल जाती है। आपको कोर्ट में डालनी होती है वकील के थ्रू कर्जी कि साहब मेरी गाड़ी इस डेट को चोरी थी, मैंने FIR दी थी, तहरीर मैंने दी थी, मेरी FIR दर्ज है और गाड़ी बरामद हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है, आपको रिपोर्ट मंगानी होती है थाने से, वकील मंगाता है सेंडर रिपोर्ट डाल के और चालानी रिपोर्ट या जो भी जो FIR होती है उसकी कॉपी लगा कि साहब हमारी गाड़ी चोरी थी, वो बरामद हो गई, थाने में खड़ी है, आप जो पेपर्स वेरीफाई कर लीजिए। तो वो कोर्ट जो है रिपोर्ट मंगाती है थाने से, थाने वाले रिपोर्ट देते हैं हाँ कि गाड़ी बरामद हुई इस नंबर की। तो कोर्ट में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट के सामने आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी के पेपर हैं, आपकी जो RC है इसके नाम में, आपके नाम में आपका आधार, सब वो देख करके मजिस्ट्रेट जो चेकिंग करके अपने जब हो जाते हैं कि हाँ ये गाड़ी आप ही की है, आप ही इसके मान लेंगे सर के, फिर वो ऑर्डर करते हैं, रिलीज ऑर्डर करते हैं। वो रिलीज ऑर्डर आपको ले जा करके वो सुपुर्दगी होती है, वो 451 497 CRP का प्रोसेस है सुपुर्दगी का, उसके थ्रू ही प्रार्थना पत्र कोर्ट में पड़ता है। 451 457 प्रोसेस है ये CRPC का, उसके थ्रू सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र कोर्ट में पड़ता है। उसी के दौरान आपको गाड़ी बरामद होती है। उसमें रिलीज ऑर्डर कोर्ट से होता है, रिलीज ऑर्डर आपको थाने में ले जाकर देना होता है और थाने वाले उस रिलीज ऑर्डर के नंबर वाइज मिला के आपकी ID मिला करके आपको गाड़ी को आपके हाथों में दे देते हैं। यह प्रोसेस है कि गाड़ी अगर मान लीजिए कहीं से चोरी हो जाए तो यही प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको तहरीर देनी है थाने में जाकर के, या यार यूपी में कोई मामला है तो 112 नंबर डाल करके आपको ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज करानी, शिकायत दर्ज करानी है। उसके बाद में गाड़ी चोरी होने के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर वो गाड़ी बीमित है तो बीमा कंपनी जिससे वो बीमित है उसको खबर देनी होती है लिखित, और रिसीविंग जरूर लेने दोस्तों की बीमा कंपनी से, ताकि वो बाद में क्लेम देने से आनाकानी ना करे। अगर मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।